वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पार्ट ए के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं स्टेट सर्विस एग्ज़ाम 2025 का पेपर। अब इसमें जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वही हम लोग देखने वाले हैं, बाकी को स्किप करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास मिलता है आईसीटी का है, अडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो अडोब फोटोशॉप जो है वो हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें पीडीएफ फाइल कंप्रेस करना, पीडीएफ बनाना, ये सब कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास खनिजों से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करना है। ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 2021 के आंकड़ों के आधार पर पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश मैग्नीज निक्षेपों में देश में द्वितीय स्थान था। अगर हम 25-26 की बात करें तो ये हमारे पास द्वितीय स्थान पर है, लेकिन अगर हम 20-21 की बात करें तो ये हमारे पास नहीं होगा। 20-21 में हमारे पास प्रथम स्थान था, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटी में मैग्नीज की खदानें हैं। तो मैग्नीज की जो खदान है भरवेली, तिरोड़ी, रमरम्मा, बालाघाट और छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है, तो ये सही है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 भी। झाबुआ जिले में दाथला तहसील में मैग्नीज के निक्षेप हैं, ये भी हमारे पास एकदम करेक्ट आंसर है। तो 2, 3 और 4 जो है वो हमारे पास सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जाता है। तो ये राष्ट्रपति पर पूछा गया है, तो संविधान का उल्लंघन करने पर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काली मिट्टी पर आधारित, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है, तो एकदम सही है। जो ज्वालामुखी के फटने के कारण जो हमारे पास लावा निकला है उसके ठंडा होने पर जो मिट्टी बनी है वो काली मिट्टी है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। देखो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, इसलिए ये ऑप्शन असत्य हो जाएगा। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये एकदम सही है। और स्वतः जोत वाली मिट्टी भी कहा जाता है इसमें। यह मिट्टी मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। मालवा क्षेत्र के 47 मतलब एमपी के 47% भाग में हमारे पास काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो हमसे पूछा गया है असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट हो जाएगा, क्योंकि हमसे असत्य सत्य नहीं है वो पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं। तो बात हो रही लोक अधिसूचना जारी करने की, तो अनुच्छेद 242 के तहत जो राष्ट्रपति है राज्य के विशेष के लिए जो हमारे पास अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए जो लोक सूचना अधिकार है या लोक अधिसूचना जारी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ICMR राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो अगर हम बात करें NIRTH जो हमारे पास है नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च फॉर ट्राइबल हेल्थ जो है ये हमारे पास कहाँ पे जबलपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का क्या उद्देश्य है। तो ये हमारे पास 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना जो चलाई जा रही है किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने के लिए चलाई जा रही है। तो जो हमारे पास मध्य प्रदेश में 75 जो PVTGs हैं भारत में, उसमें से 3 हमारे पास मध्य प्रदेश में निवास करती है। कौन सी? बेगा, भारिया और सहरिया। और इन तीनों विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए जो है ये हमारे पास आहार अनुदान योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि कुपोषण से राहत पाने के लिए महिला मुखिया को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाते हैं। और पहले 1000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन 25-26 जो हमारे पास बजट आया है उसके बाद से 1500 रुपये कर दिए गए हैं। तो वर्तमान राशि जो है
वो ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितने वृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं अस्तित्व में आई? तो अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो 31 जो हमारे पास योजनाएं हैं टोटल, वो हमारे पास देखने को मिली है वर्ष 23-24 में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक और हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक थी? तो अगर बात करें मध्य प्रदेश राज्य की तो 2017-18 में राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता जो है मध्य प्रदेश की सबसे अधिक थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन से जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी? देखिए अगर हम बात करें इंदौर शहर की तो 32% जो है ये जो है इंदौर शहर की दशकीय वृद्धि दर है। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल वृद्धि दर की बात करें तो 20.35% जो है वो हमारे पास 6.23 करोड़ जनसंख्या से लेके 6.30 करोड़ टू 7.26 करोड़ जनसंख्या हो गई है मध्य प्रदेश की। तो ये जो वृद्धि दर है ये 20.25%। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी सतत स्कोर क्या था? तो अगर हम बात करें 3.0 की तो उसमें हमारे पास स्कोर था 62। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना एनईजीपी के तहत मिशन मोड परियोजनाओं का सार संग्रह क्या कहलाता है? तो ये हमारे पास कहलाता है सारांश। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें डिजी लॉकर की तो डिजी लॉकर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें कि हमारे पास सारे ही जो डॉक्यूमेंट है जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सभी हमारे पास एक जगह सुरक्षित मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास फॉर ऑल डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी? तो फेसबुक की जो स्थापना है वो मार्क जुकरबर्ग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्यम क्रांति जो योजना है ये एक स्वरोजगार योजना है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2022 की है ये योजना मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है? तो 12.22% जो है 23-24 की बात करें तो शिक्षा को दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें 25-26 की तो यहाँ पर हमारे पास 10.37% जो है वो शिक्षा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 2023-24 में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है? तो अगर हम बात करें टमाटर की तो ये हमारे पास 2023-24 के आंकड़ों के हिसाब से सर्वाधिक उत्पादकता वाली सब्जी है। और वहीं अगर हम बात करें टमाटर की तो सतना और जो मेहर जिला है उसको जो है ओडीओपी दिया गया है टमाटर के लिए, एक जिला एक उत्पाद के तहत। वहीं प्याज की बात करें तो प्याज हमारे पास दिया गया है खंडवा और शाजापुर को। और आलू जो है वो हमारे पास उत्पादकता में इंदौर सबसे प्रथम स्थान पे भी है और इंदौर शहर को ओडीओपी जो है वो आलू दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा सीटों के लिए आरक्षण है? देखिए विधानसभा की टोटल सीट 230 है जिसमें कि हमारे पास एससी कैटेगरी के लिए 35 और एसटी कैटेगरी के लिए 47 जो है पद आरक्षित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 332 के तहत ये आरक्षण प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा की
तो लोकसभा जो है उसके लिए हमारे पास अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षण प्राप्त है, जिसमें से हमारे पास 29 सीटों में से एससी की 4 और एसटी के लिए 6 जो है पद आरक्षित हैं लोकसभा सीटों में। ऑप्शन नंबर जो है अनुच्छेद 330 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा लोकसभा के लिए, और विधानसभा के लिए हो जाएगा 332। वहीं अगर हम बात करें पंचायतों में सीट आरक्षण के लिए और नगर पालिका में सीट आरक्षण के लिए, तो पंचायतों के लिए 243D है और इसके लिए हमारे पास 243D है। ये हमारे पास सरकारी जो हमारे पास है उसके हमारे पास आरक्षण की सीटें है और उनसे रिलेटेड अनुच्छेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी है? तो राजशेखर की अगर हम बात करें तो ये पहले हमारे पास थे महेंद्रपाल के दरबार। महेंद्रपाल कौन से वंश का था? ये थे हमारे पास प्रतिहार। और इसके बाद जो है ये हमारे पास आ गए थे त्रिपुरी के कलचुरी वंश में। युवराज प्रथम के दरबारी बने और इसको युवराज प्रथम को इन्होंने उज्जैनी भुजंग भी कहा। तो ये हमारे पास जो है काव्य मीमांसा इनका अधूरा है, तो ये तो इन्होंने लिखा है, ये तो इसकी रचना है। फिर बात करें कर्पूर मंजरी, तो ये भी इनकी रचना है और विद्युषाल द्विभंजिका भी इनकी रचना है। तो ये प्रबंध चिंतामणि जो है ये इनकी रचना नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ये जो रचना है वो कौन से कवि की है, लेखक की है। तो ये हमारे पास आंसर सही हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सी इनकी रचना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जनजातीय पर लिखी पुस्तकों को मतलब सूची 1 में हमें पुस्तकें दे रखी है और इधर लेखक दे रखे हैं, तो हमें जो बोला है कि कौन सा उत्तर सही है उसके हिसाब से हमें ऑप्शन चूज करना है। देखिए, द ट्राइबल एंड कोस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया जो है ये हमारे पास किसकी है? ये हमारे पास है हीरा आलम रसेल की है। तो 1 का हमारे पास 3rd आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट का 3rd। तो फर्स्ट का 3rd हमारे पास ए की जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आएगा। द बेगा जो है वो हमारे पास किसने लिखी है? बेरे रेलवे ने लिखी है, तो 4 का हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। वही बात करें द भील, तो द भील जो है वो हमारे पास लिखी है टीपी नायक ने। द भील के साथ साथ कौन सी लिखी है? द अगरिया भी लिखी है इन्होंने। द भील, द अगरिया और द अबू झमारिया भी इन्होंने लिखी है। ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश अ प्लानिंग पर्सपेक्टिव जो है ये हमारे पास किसकी रचना है? ये अजित राय जादा की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूची 1 में हमारे पास जिला दे रखा है और इधर हमारे पास सीमेंट उद्योग दे रखे हैं। जो हमारे पास मालनपुर है ये हमारे पास कहाँ जाएगा? भिंड में। जो भिंड में जो मालनपुर है ये हमारे पास मालनपुर में मेगा फूड पार्क भी देखने को मिलता है। फूड पार्क भी है यहाँ पे। तो भिंड जो है उसका हो जाएगा मालनपुर। तो 2nd का फर्स्ट आना चाहिए, तो ये 2nd का फर्स्ट यहाँ आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम। मुरैना जो है वो हमारे पास हो जाएगा 4th का 3rd। मुरैना, बानमूर, यहाँ पे हमारे पास सीमेंट उद्योग है। उसके बाद सतना जो है वो मेहर आ जाएगा, तो 3rd का आ जाएगा हमारे पास 4th। और दमोह जो है वो हमारे पास नरसिंहगढ़ आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सीमेंट उद्योग स्थापित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही मेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय एक्टिविटीज के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो अभी मैं बताया था बेगा, भारिया और सहरिया, ये जो हमारे पास आता है ये हमारे पास नहीं आता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छिंदवाड़ा जिले के पतालकोट में कौन सी जनजाति बाहुल्य है? हाल ही में जो एग्जाम हुआ है 2 अगस्त को एपी का, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। छिंदवाड़ा जिले के पतालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें इनके नृत्य की, तो नृत्य जो है इनका विशेष हो जाएगा भड़म, सेतम, और भड़म जो है इसको गुन्नू शाही भी कहते हैं।
इनके प्रमुख नृत्य हैं। वहीं इनके देवता की बात करें तो भारिया से याद रख सकते हैं, भीम भारी था तो भीमसेन जो है इनके कृषि देवता हैं, प्रमुख देवता हैं। और ये कहाँ निवास करती है? तामिया तहसील पातालकोट के 12 गांवों में विशेष रूप से जो भारी जनजाति है वो देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगरौली जिले के महान एल्यूमीनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। तो हमें देखना है बेसिकली कौन कौन से उत्तर सही है। तो सिंगरौली जिले के बरगवा के निकट महान एल्यूमीनियम प्लांट है, तो ये हमारे पास सही है। सिंगरौली जिले के बरगवा के निकट है ये हमारे पास। उत्पादन 2013 से प्रारंभ हुआ है, ये भी एकदम सही है। इसके कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है, ये हमारे पास गलत हो जाएगा। स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, ये भी हमारे पास एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ हमारे पास खनिज दिया है और यहाँ हमारे पास प्रमुख क्षेत्र दिया है। देखिए स्लेट के बारे में सभी जानते हैं कि स्लेट जो है मंदसौर एकमात्र जिला है जिसमें कि हमारे पास स्लेट देखने को मिलता है। तो थर्ड का हमारे पास आएगा फर्स्ट। तो थर्ड का फर्स्ट कहाँ दिख रहा है हमें? देखिए थर्ड का फर्स्ट हमारे पास 2 ऑप्शन में नजर आ रहा है। एक तो हमारे पास ये हो सकता है, दूसरा डी हो सकता है। अब जो बॉक्साइड है, बॉक्साइड जो है वो हमारे पास कहाँ देखने को मिलता है? बेहर का पठार जो है, तो फोर्थ का हमारे पास आ जाएगा थर्ड। तो फोर्थ का जो थर्ड है वो हमारे पास कहाँ पे है? देखिए एक सेकेंड, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको देखो। तांबा जो है वो हमारे पास कहाँ देखने को मिलता है? हीरा पहले लगा लेते हैं, हीरा हिनौता में मिलता है। तो सेकंड का आ जाएगा फोर्थ। तो सेकंड का फोर्थ दोनों जगह पे ही है। देखिए फर्स्ट का या तो थर्ड होगा या सेकंड होगा। तो फर्स्ट का या तो थर्ड होगा या सेकंड होगा। देखो तांबा जो है वो हमारे पास बेहर के पठार में मैग्नीज तांबा ये मिल जाता है, लेकिन जो हमारे पास शैडो और अनूपपुर साइड है वहां हमारे पास तांबा देखने को नहीं मिलता। तो तांबा का जो है सही ऑप्शन यहाँ पे माना गया है बेहर का पठार। तो फर्स्ट का जो है वो थर्ड माना गया है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट माना गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट माना गया है आंसर शीट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारे पास एक तरह का क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। जो हमारे पास नदी दी गई है और इधर हमारे पास स्थान दिया गया है, शहर दिया गया है जो उसके किनारे बसा हुआ है। तो ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बेतवा को गंगा भी कहा जाता है बुंदेलखंड की। फर्स्ट का आएगा फोर्थ। तो फर्स्ट का फोर्थ हमारे पास 2 जगह पर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी जो है मुल्ताई तहसील से निकलती है और मुल्ताई जो स्थान है वो ही इसके किनारे पर बसा हुआ है। तो सेकंड का हमारे पास हो जाएगा थर्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट देखने को मिलेगा। शिप्रा के किनारे बसा हुआ है उज्जैन और वेनगंगा जो है बालाघाट इसके किनारे पर बसा हुआ है। निकलती ये सिवनी जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया है, प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून में होती है। ये एकदम हमारे पास सही है। शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र हो जाती है। तो ये हमारे पास सही नहीं है, क्योंकि शीतकाल में तो वर्षा और ग्रीष्म के मुकाबले जो है हवाएं जो है कम गति से चलती है, अपेक्षा तीव्र नहीं होती है, कम गति होती है उनकी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो करेक्ट नहीं होगा। प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण में समुद्र से दूरी का प्रभाव पड़ता है, एकदम सही है। पंचमढ़ी में ग्रीष्मकाल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है, ये भी एकदम सही है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो टमाटर जो है ये हमारे पास किसको दिया गया है? मेहर और सतना को। छतरपुर की बात करें
तो लकड़ी का फर्नीचर जो है इसको दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि घर में छत डलने पर हम क्या करवाते हैं, सबसे पहला काम छत जैसे डला वैसे हम फर्नीचर का काम करवाते हैं, तो छतरपुर जो है लकड़ी के फर्नीचर इसको दिया गया है ओडीओपी के रूप में। अगला क्वेश्चन है आलाखंड के लेखक कौन है। तो आलाखंड पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये संबंधित है हमारे पास चंदेल वंश से। चंदेल वंश के जो राजा परमार्दी देव थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो से युद्ध भी किया था, और इन्हीं के ये सेनापति थे आल्हा, और इन्हीं के युद्ध में जो हमारे पास परमार्दी देव की तरफ से ये लड़ रहे थे पृथ्वीराज रासो से, उसी समय ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो जो हमारे पास जगनिक है उन्होंने इनके ऊपर लिखी है आलाखंड, और परमार्दी देव के लिए इन्होंने लिखी है परिमल रासो। जैसे चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो लिखी है पृथ्वीराज के लिए, वैसे ही जगनिक जो है परमार्दी देव के कवि दरबारी कवि थे, तो उन्होंने इनके लिए लिखी है परिमल रासो। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशवदास द्वारा नहीं लिखी है। तो अगर हम बात करें रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रतन बावनी, ये सभी किसने लिखी है, केशवदास ने लिखी है। केशवदास किसके थे, ये थे वीर सिंह बुंदेला, बुंदेलखंड रियासत के दरबारी कवि थे ये। और राम रसायन जो है वो किसने लिखी है, ये लिखी है पद्माकर भट्ट ने। तो ये जो है केशवदास की नहीं है, ये किसकी है, पद्माकर भट्ट की रचना है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश में मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर है। तो बात करें अगर हम चंदेल शासकों की, तो उन्होंने हमारे पास खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया है। तो मतंगेश्वर जो है वो उसका निर्माण करवाया है हर्षवर्धन ने, और हमसे पूछा क्या गया है कहाँ पर है, तो ये हमारे पास है खजुराहो में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, हर्षवर्धन के द्वारा, ये हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास खजुराहो में स्थित है, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुखा लोकनाट्य प्रचलित है। तो अगर हम बात करें मनसुखा लोकनाट्य की, तो ये हमारे पास जो है बघेलखंड का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मालवा की, तो मालवा जो है इसमें हमारे पास कौन सा, माछ जो है वो राजकीय नाट्य है। तो ये हमारे पास मालवा का प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल एवं द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। तो हमारे पास राज्य में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर कौन सा, मध्य प्रदेश जो है वही हमारे पास 2021 में दालों या दलहन फसलों के लिए जो है प्रथम स्थान पर रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 में भारत में कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, तो 32 पॉइंट समथिंग जो है % हमारे पास मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है कि इतना वन क्षेत्र हमारे पास मध्य प्रदेश में है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो 25.6% वन आवरण जो है मध्य प्रदेश का देखने को मिलता है। बालाघाट जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल है, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो शहडोल जिले में प्रतिशत में प्रथम स्थान पे आता है वन क्षेत्र में। और अगर भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है। तो 2024 की बात करें या वर्तमान की भी अगर बात करें, तो बीना नदी के किनारे सागर जिले में मध्य प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी स्थित है, बीना तेल रिफाइनरी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एक ही हमारे पास तेल रिफाइनरी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी। तो ठाकुर रणमत सिंह पहले तो कहाँ से थे, ये हमारे पास लड़ रहे थे रीवा सतना, ठीक है, रीवा रियासत से थे, सतना स्थान हो गया हमारे पास। और अगस्त 1859 में इनको फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है।
तो अगर हम इन नदियों की बात करें तो हमारे पास मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 1312 किलोमीटर लंबाई के साथ जो है ये एमपी की सबसे बड़ी नदी है। हमसे टोटल नदियों की पूछा गया है तो इन नदियों में से सबसे बड़ी जो है वो हमारे पास आ जाएगी गोदावरी नदी, क्योंकि हमारे पास गंगा नदी के बाद जो दूसरी बड़ी नदी आती है वो कौन सी आती है? गोदावरी आती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया गया था? तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे पास भगवान बिरसा मुंडा की जो है जन्म तिथि है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें 15 नवंबर की, तो 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में इस अवसर पर पैसा एक्ट लागू किया गया था, इसका विशेष ध्यान रखना। टंटा मामा की बात करें तो इनकी हमारे पास समाधि है कहाँ पे? इंदौर शहर के पाताल पानी जो वाटरफॉल है, बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, पिकनिक प्लेस है, तो पाताल पानी में इनकी समाधि है। टंटा भील की इनको निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है या मालवा का रॉबिन हुड कहा जाता है। रानी दुर्गावती की बात करें तो इन्होंने नरे नाला का युद्ध लड़ा था अकबर के खिलाफ उनके सेनापति से, आसफ खां, जो ये किसकी तरफ था? अकबर की तरफ से था। और इनकी समाधि है यहाँ पे जबलपुर परेला गांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1 कब पारित किया गया था? तो अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है भारत सरकार द्वारा 1986 में लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वनों से ही संबंधित है हमारे पास वन अधिकार अधिनियम जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है हमारे पास। तो 2006 का ये एक्ट है, लेकिन अब इसको अधिसूचित कब किया गया था, मतलब लागू कब किया गया था? 2008 में। तो ये वनों से संबंधित है, एससी कैटेगरी से संबंधित वन अधिकार अधिनियम 2006, जो कि मध्य प्रदेश में 2008 में अधिसूचित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 5वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की है, तो इसमें से हमें चूज करना है कौन सी सही है। तो अगर हम बात करें 2024 की, तो 1724 जो है, 1724 में इनका जन्म हुआ था रानी दुर्गावती का, और 1764 में अकबर के सेनापति आसफ खां से नरे नाला में युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो 2024 में जो है इनकी 5वीं जयंती मनाई गई थी। उसके उपलक्ष्य में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना जो है चलाई गई थी, जिसके तहत की जो हमारे पास कोदो कुटकी और जो मोटा अनाज है उसके उत्पादन के लिए जो प्रति क्विंटल 1000 रुपये जो है राशि प्रदान की जाएगी। ऐसी हमारे पास ये योजना है, और इस योजना की डेडलाइन क्या है? 2026 तक ही ये योजना चलाई जाएगी। वही बात करें जबलपुर में रानी दुर्गावती जो है उनके लिए स्मारक एवं उद्यान का निर्माण भी किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बाकी ना तो जनजातीय महिला कल्याण बोर्ड स्थापित हुआ है, ना ही सार्वजनिक अवकाश रखा गया, तो केवल हमारे पास 1 और 2 ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? तो अगर हम बात करें 25-26 के आंकड़ों की, तो हमारे पास 75,971 रुपए जो है अभी हमारे पास क्या है? प्रति व्यक्ति आय है स्थिर भाव पर, और 1,59,093 रुपये समथिंग, एकदम एग्जैक्ट आप देख लेना, इससे समथिंग जो है हमारे पास ये हमारे पास प्रचलित भाव पर है प्रति व्यक्ति आय। तो ये हमसे पूछ रहा है कि 11-12 से 23-24 तक जो है वो हमारे पास क्या परिवर्तन आया? तो लगभग 4 गुना हो गया है हमारे पास 11-12 के बाद से 23-24 तक अगर हम जोड़े तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचेरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। उचेरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उचेरा जो है ये हमारे पास मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर
बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। उचेहरा की अगर हम बात करें तो उच्च कल्पवंश जो है ये हमारे पास यही देखने को मिलता है। परिवारजक वंश का जो है पड़ोसी राज्य हुआ करता था उच्च कल्पवंश, तो ये सतना जिले में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ जिला धार की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? तो पहली गुफा की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगी ग्रह गुफा। दूसरे की बात करें तो आ जाएगी पंच पांडु। तीसरी गुफा हो जाएगी हमारे पास हाथी खाना। चौथी हो जाएगी रंग महल। और पांचवी और लास्ट हमारे पास हो जाएगी पाठशाला। ये 5 जो है धार की गुफाएं हैं। इसकी पहले जो संख्या थी कुल 9 थी, लेकिन अब हमारे पास वर्तमान में जो संख्या है 5 ही बची है। तो रंग महल से पूछा गया है तो ये चौथी हमारे पास गुफा है। इसका जो है 7वीं सदी में इनका निर्माण हुआ था बाकी गुफाओं की। और इसकी विशेषता क्या है, फ्रेस्को मुगल पेंटिंग जो है कहा जाता है इसको, फ्रेस्को मुगल पेंटिंग। और इसकी अगर हम खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, 1818 में डोंगर फील्ड ने इसकी खोज की थी। तो ये थे हमारे पास बाघ की गुफाओं के बारे में जानकारी। कुक्षी तहसील में बाघ नदी के किनारे है, इसके समीप है, ठीक है इनका स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है? देखिए सह्याद्री एवं पूर्वी घाट जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट के मध्य जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बाकी हिमालय तो उत्तर में देखने को मिलता है। विंध्याचल सतपुड़ा जो है ये हमारे पास कहाँ आती है, मध्य प्रदेश में आती है। और सतपुड़ा एवं अरावली महाराष्ट्र हो गया ये, तो ये भी हमारे पास नहीं है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच आती है नीलगिरी पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो अगर हम बात करें 14 जनवरी 1931 की, तो ये चरण पादुका गोलीकांड हुआ था। इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। और इसके तहत जो है किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, जीटी फिशर द्वारा जो है गोली चलाने का आदेश दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका के शिलाश्रयों की खोज कब की थी? तो भीमबेटका की 1957-58 में इन्होंने खोज की थी। इसके साथ साथ इन्होंने कायथा उज्जैन की खोज की है, ताम्रपाषाण कालीन नगरी है। और इनके सम्मान में जो है विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर पुरातत्व विभाग और इतिहास विभाग के अंतर्गत जो है पुरस्कार भी दिया जाता है। इनके सम्मान में रातापानी जो अभ्यारण्य है उसका नाम बदलकर विष्णु श्रीधर वाकणकर अभ्यारण्य रख दिया गया है, जो कि कहाँ पे आता है, रायसेन में और सीहोर, रायसेन और सीहोर की बॉर्डर पे आता है। और ये भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, रायसेन जिले में है। चित्रकारी का जो है उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में किस वर्ष तक सिकल सेवा एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये जो है विशेष रूप से जो जनजाति है उनमें जो ये बीमारी है ये देखने को मिलती है। तो इससे निजात पाने के लिए ये उन्मूलन मिशन रखा गया है। 47 तक जो है 2047 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम जंगल सत्याग्रह की अगर बात करें 1930 में, तो वो हुआ था हमारे पास सिवनी जिले में, जिसका नाम है टूरिया जंगल सत्याग्रह। तो मूका लोहार जो है इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह भी 1930 में हुआ था। और इसका स्थान कौन सा था, बैतूल, जिसको कि गंजन सिंह कोरकू द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसी के साथ साथ हमारे पास अलग अलग जगह, जैसे ओरछा में हुआ था जंगल सत्याग्रह। जो सारे जो जंगल सत्याग्रह वो कब हुए थे, 1930 में ही घटित हुए थे। ठीक है, होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह MPPSC पार्ट ए के PYQ मैंने डिस्कस किए हैं, जिसकी लिंक जो है वो मैं पिन कमेंट कर दूंगी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।